अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सादी गार्डन ब्लॉक 2 और 4 और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि सादी गार्डन 1 से लेके 7 तक के तमाम जो भी ब्लॉक्स हैं इनके उनके रेट्स आपको बताऊं। आज कराची में 1 सितंबर पीर के दिन बड़ा शानदार मौसम है, आप ये देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉक 2 और ब्लॉक 4 को कवर करते हुए मैं ब्लॉक 6 और 7 पे भी बात करूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद ये आपके लिए मालूमाती हो। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे आपसे यही ताउन चाहिए। तो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं सादी गार्डन और आपको इसका सर्वे करवाता हूँ। तमाम बहन भाई जो मेरी वीडियो को आज पहली दफ़ा देख रहे हैं उन्हें बताता चलूँ कि मैं एज़ अ वीलॉगर स्कीम 33 कराची के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का विज़िट कर रहा हूँ और जो भी कमी बेशी होती है मैं उन्हें हाईलाइट करता हूँ, बताता हूँ। तो आप तमाम दोस्तों में से जो भी मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो भी एतराज़ उठाते हैं मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं एज़ अ वीलॉगर हक सच बात करने का आदी हूँ और मेरी तबीयत से अक्सर लोग वाकिफ़ हैं कि मैं कोई भी चीज़ छुपाता नहीं, जो कि एक सुन्नत रसूल भी है। सबसे पहले सादी गार्डन ब्लॉक 1 की बात करते हैं जो कि सादी टाउन के अंदर ही मौजूद है। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं इसकी बैक साइड पे सादी गार्डन 1 है और मैं ऑलरेडी इस पे अपनी वीडियो बना के डाल चुका हूँ चैनल पे। जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ 120 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और 100 गज़ के कमर्शियल प्लॉट। और कीमत की बात की जाए तो दोनों के रेट्स ऑलमोस्ट सेम हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान। और रोड के कंडीशन की बात की जाए तो इतनी ख़ास नहीं लगी मुझे, गलियाँ इतनी अच्छी नहीं लगी थी, रोड टूटे-फूटे थे और ख़ास तौर पे मैंने बारिश के बाद वो वीडियो बनाई थी। तो आप वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने पार्कलैंड की मैनेजमेंट के ऊपर एतराज़ उठाया था मेंटेनेंस को लेकर। सादी गार्डन ब्लॉक 1 में 120 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर कीमत की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा हाई हैं बनिस्बत बाकी ब्लॉक्स के, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये सादी टाउन के अंदर ही पड़ता है। अब हम जा रहे हैं मेन सादी गार्डन की तरफ जहां ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 पड़ता है। सादी टाउन से सादी गार्डन जाते हुए ये छोटा सा पैच है जो अच्छी कंडीशन में नहीं है और इसकी मेन वजह टैंकर्स हैं। तो जहाँ से भी टैंकरों की आमदो रफ्त होती है, सुबहान अल्लाह, उधर के रोडों का हाल ऐसे करते हैं कि जाने के काबिल नहीं रहते। लेकिन क्योंकि ये एक छोटा सा पैच है इसलिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता लोगों को सादी गार्डन जाते वक्त। लेकिन अगर आप बेहतर रोड की तलाश में हो तो आप हाईवे की तरफ से भी सादी गार्डन गूगल मैप में लिख के आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की थी कि सादी गार्डन ब्लॉक 6 और 7 पर वीडियो बनाएं, तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूं कि वहां कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से प्लॉट्स की कीमत 40 लाख से 45 लाख है। तो भाई इससे बेहतर है कि पीर अहमद जमान टाउन ब्लॉक 3 में कम से कम कंस्ट्रक्शन का काम ना भी हो तो डेवलपमेंट का काम तो तेज़ी से चल रहा है और प्लॉट्स की कीमत ऑलमोस्ट सेम है। तो बंदा वो चॉइस ज़्यादा जहन में रखे तो बेहतर होगी। बाकी मेरी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने जहाँ भी इन्वेस्ट करना है सोच समझ के करना है, 3-4 करीबी दोस्तों से मशवरा करना है और उन लोगों से ख़ास तौर पे मशवरा करना है कि जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में एक्सपीरियंस रखते हों। सादी गार्डन के मेन गेट से आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर 89 गज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं जिनकी कीमत की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान है। लेकिन अगर इनकी गलियों में कोई कमर्शियल प्लॉट हो तो वो 1 करोड़ तक का भी मिल जाता है। मेरी बताई हुई प्राइजेज़ में कमी बेशी हो सकती है क्योंकि डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन अगर तेज़ी से जारी हो तो रेट्स हाई हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन अगर रुक जाए तो रेट्स कम भी हो जाते हैं। ये आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी है। ब्लॉक 5 पे मैं ऑलरेडी अपनी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। रेट्स मैं फिर भी आपसे दोबारा शेयर कर देता हूँ तमाम ब्लॉक्स के। यहाँ 120 गज़, 240 गज़ और 400 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और मेन रोड पे 400 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। ब्लॉक 5 की गलियों की अगर बात की जाए तो अंदर के रोडों की कंडीशन इतनी ख़ास नहीं है और पार्क का साइज़ भी बहुत छोटा है बनिस्बत जितना बड़ा ब्लॉक 5 है। अभी हम उल्टे हाथ पे जिस रोड की तरफ मुड़े हैं ये हाईवे की तरफ जाता है और यहाँ से मैं आपको ब्लॉक 5 के रेट्स बताता हूँ। सबसे पहले मेन रोड पे जब आप आएंगे जो हाईवे की तरफ जा रहा है, यहाँ 400 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनके रेट्स की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ 60 लाख से लेके 3 करोड़ तक के भी हैं। सादी गार्डन के अंदर अगर ब्लॉक 5 के रेट्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि उसकी वजह यह है बाकी ब्लॉक्स की निस्बत यहाँ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। मेरे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं ये सादी गार्डन ब्लॉक 3 है जहाँ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट दूसरे नंबर पे आती है सादी गार्डन ब्लॉक 5 के बाद। और रेट्स में भी 10 से 15 लाख का मैक्सिमम फ़र्क है दोनों ब्लॉक्स के अगर आपस में रेट को कंपेयर किया जाए। एक अच्छी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है जिसे हाईवे टच हो रहा है, लेकिन जितनी बड़ी सोसाइटी हो उसके मसाइल उतने ही ज़्यादा होते हैं। मेंटेनेंस के ख़ास तौर पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ।
ब्लॉक 5 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अगर बात की जाए तो 120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 60 लाख से 90 लाख है। 240 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक है और 400 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 1 करोड़ 70 लाख से 2.5 करोड़ तक के हैं। जहां तक ब्लॉक 3 की बात की जाए तो 120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 55 लाख से 85 लाख के हैं। 240 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक है और 400 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है। और इस मेन रोड पे 400 गज के कमर्शियल प्लॉट्स की कीमत 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 90 लाख के दरमियान है। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे उल्टे हाथ पे शादी गार्डन ब्लॉक 4 आ रहा है, जहां कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम इतना तेज़ नहीं है जितना कि ब्लॉक 5 और ब्लॉक 3 में देखा जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट ब्लॉक 4 में रेट्स में भी नज़र आ रहा। अब मेरे सीधे हाथ पे अगर आप देखें तो ये ब्लॉक 2 है, जहां कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम भी स्लो है, बहुत तेज़ नहीं है। पहले मैं आपको ब्लॉक 4 के रेट्स बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ जो मेन रोड है उसके 400 गज के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इनकी कीमत 2.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ 75 लाख के हैं। इनकी बैक साइड पे सिंगल लाइन 400 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से 2 करोड़ 40 लाख के हैं। 240 गज के अगर रेजिडेंशियल प्लॉट की बात की जाए तो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15 लाख के हैं और 120 गज के अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत की बात की जाए तो 50 लाख से 80 लाख के हैं। शादी गार्डन ब्लॉक 2 की अगर बात की जाए तो ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7 को छोड़ के यहाँ के रेट सबसे सस्ते हैं बनिस्बत बाकी ब्लॉक्स के। यहाँ 120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 50 लाख से 80 लाख के दरमियान है। 240 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 95 लाख से 1 करोड़ 15 लाख के दरमियान है और 400 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत 1.5 करोड़ से 2 करोड़ 30 लाख के दरमियान है। इसके मेन रोड पे 400 गज के कमर्शियल प्लॉट की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ 40 लाख से 2 करोड़ 70 लाख के दरमियान है। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 4 की अगर बात की जाए तो मेन रोड पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से जारी है। ज़ाहिर बात है मेन रोड है इस वजह से, लेकिन अगर आप इसकी गलियों के अंदर जाएं तो कंस्ट्रक्शन का काम इतना तेज़ नहीं है, स्लो है और कुछ गलियों में तो ना होने के बराबर हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी हाईवे की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम तेज़ हो जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस एक सवालिया निशान रहेगा इधर की मैनेजमेंट के ऊपर। देखा जाए दोस्तों तो शादी टाउन हो या शादी गार्डन, ये स्कीम 33 की बड़ी सोसाइटीज़ में से एक हैं और इनके आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उनके साइज़ इतने बड़े नहीं हैं। जो चीज़ शादी गार्डन या गुलशन उस्मान को नुमाया करती है वो उसकी लोकेशन है, जो कि हाईवे के साथ टच है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन चैलेंजेस गुलशन उस्मान में बहुत ज़्यादा नज़र आए, ख़ास तौर पे वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और मेन रोड की हालत को देखकर। जहाँ तक गुलशन उस्मान के पानी का ताल्लुक है तो मुझे कमेंट्स में मिक्स नज़रिया नज़र आया। कुछ लोगों ने कहा कि पानी आ रहा है और कुछ लोगों ने कहा कि पानी नहीं आ रहा। बहरहाल आप में से किसी के अगर जान पहचान वाले वहाँ रह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वहाँ के पानी की क्या सिचुएशन है। दोस्तों कुछ शक नहीं, चाहे गुलशन उस्मान हो या शादी गार्डन हो, अगर इधर की मैनेजमेंट यहाँ मेंटेनेंस का ख्याल रखे तो इसके रेट्स अच्छे खासे बढ़ सकते हैं और बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर इन दोनों सोसाइटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस की फरावानी हो तो ये शादी टाउन के मुकाबले पे आ जाए। शादी गार्डन के तमाम ब्लॉक्स में अगर पार्क के साइज़ की बात की जाए तो बहुत छोटे हैं बनिस्बत बड़े ब्लॉक्स के, जो कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। जहाँ तक हर ब्लॉक के अंदर स्कूल और हॉस्पिटल का ताल्लुक है तो 1450 गज पे नक्शे के मुताबिक जगह मखसूस की गई है, जो कि अच्छी बात है। जिस तरह अंदरूने कराची के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोग सस्ते प्लॉट्स की तलाश में हैं, तो कुछ शक नहीं एक ना एक दिन ये सारी सोसाइटीज़ आबाद होंगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ अपनी जेब को देखते हैं और उसके बाद घरों का फैसला करते हैं कि उन्होंने कहाँ लेने हैं। फिर चाहे किसी भी सोसाइटी के छोटे इश्यूज़ हों या बड़े इश्यूज़ हों, उनको वो बर्दाश्त करते हैं। प्लॉट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो हर सोसाइटी आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन रिहाइश इख्तियार करने का जहाँ तक ताल्लुक है तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें कि जहाँ सोसाइटी में हर बुनियादी सहूलत अवेलेबल हो। शादी गार्डन ब्लॉक 5 की अगर बात की जाए तो बिजली की तारें नज़र आ रही, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट ब्लॉक 3 में देखा जाए तो बिजली की तारें मुझे इतनी नज़र नहीं आ रही। और वैसे भी किसी भी घर के ऊपर सोलर पैनल कई चीज़ें बता देता है कि बिजली आ रही है या लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है। ब्लॉक 5 में तो बिजली आ रही इतना मुझे ज़रूर पता है, लेकिन दीगर ब्लॉक्स में बिजली की क्या सिचुएशन है यहाँ का रिहायशी बेहतर बता सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर से अगर बात की जाए तो इतना खुल के बात नहीं करते। कुछ करते हैं, मैंने कुछ की वीडियोज़ में देखा है, लेकिन अक्सर इस बात को छुपाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शादी गार्डन पे बनाई जाने वाली ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कोई भी राय हो कमेंट में उसका इजहार करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले दिलचस्प वीलॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।